स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत। कौन है वह ब्रिटिश महिला जिसने संस्कृत को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया? कैसे एक ब्रिटिश महिला ने भारत की प्राचीन भाषा को लोगों के दुखों का समाधान बताया? क्यों आज भारतीयों से लेकर विदेशी तक संस्कृत भाषा को पसंद कर रहे हैं? क्यों भारतीय विद्वान और गुरु भी ब्रिटिश महिला की आवाज सुनकर हैरान रह गए? क्यों इस महिला को देवी सरस्वती का रूप कहा जाता है? क्या वजह है जो एक ब्रिटिश महिला भारतीय भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही है? चलिए डिटेल में जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इस वीडियो का अगर सिर्फ ऑडियो नोट सुना जाए तो हर कोई यही कहेगा कि इतने संस्कृत के साफ बोल सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय महिला ही बोल सकती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि संस्कृत का यह गीत एक भारतीय महिला ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश महिला ने गाया है। आवाज में इतनी मिठास, इतना ठहराव और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कि हर कोई हैरान है कि आखिर जो विदेशी हिंदू नाम तक सही से नहीं ले पाते वे संस्कृत शब्दों को इतनी मधुरता से कैसे गा रहे हैं। बता दें, इस ब्रिटिश महिला का नाम गैब्रिएला बर्नेल है, जिन्हें आज गैया संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। गैब्रिएला ब्रिटेन के इंग्लैंड से ताल्लुक रखती हैं। विदेशी पहचान, लंदन की चमक में उभरता चेहरा, लेकिन दिल से एक सनातनी जिनकी रगों में संस्कृत की धारा बहती है। गैब्रिएला की आवाज में ऐसा जादू है कि एक बार जो सुन ले वह उनका मुरीद हो जाए। कई लोग उन्हें देवी सरस्वती का रूप कहते हैं तो कुछ उन्हें संस्कृत के सुरों की देवी, जिनके संस्कृत सॉन्ग आज यूट्यूब पर रिपीट पर सुने जाते हैं और लोगों के दुख, टेंशन और परेशानियों को हील करने का काम करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल के वीडियोस को सैकड़ों लोग देखना पसंद करते हैं। कुछ समय पहले रिलीज हुए सॉन्ग वंडर्स ऑफ संस्कृत को 2,97,000 बार देखा गया, जबकि आनंदमाई को 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ऐसी तमाम संस्कृत वीडियोस और सॉन्ग्स हैं जिन्हें मिलियंस ऑफ पीपल देखना और सुनना पसंद करते हैं। उनके सॉन्ग यूट्यूब के साथ साथ स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होते हैं। गैब्रिएला ब्रिटिश पहचान में लिपटी वह भारतीय आवाज है जो आज दुनिया भर को संस्कृत से जोड़ने का काम कर रही है। और यही पीएम मोदी भी चाहते थे। उनका सपना था कि भारत विश्व गुरु की पदवी हासिल करे, एक ऐसा भारत जिसकी संस्कृति के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सपने की पहली चमकती किरण भारत से नहीं बल्कि इंग्लैंड की विदेशी गलियों से निकलेगी और भारत की प्राचीन भाषा को दुनिया के दुख दूर करने का सबसे बड़ा साधन बना देगी। ये भारत के लिए जितनी गर्व की बात है उतनी ही शर्म की भी है, क्योंकि भारत की 146 करोड़ की आबादी अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत को पहचान न दिला सकी, उसे पुराना पत्थर समझकर ठुकरा बैठी। आज उसी पत्थर को एक ब्रिटिश महिला ने ताज में हीरे की तरह सजाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया और अकेले दम पर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। और जब गैब्रिएला की एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई तो आम जनता से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक हक्का बक्का रह गए। इस वीडियो में न तो बेशर्मी थी और न ही नाच गाना दिखाकर व्यूज पाने की होड़, बल्कि इस वीडियो में एक ब्रिटिश महिला थी जो अपनी बाहों में अपने नन्हे से बच्चे को हिफाजत से लिए हुई थी और बच्चे को सुलाने के लिए मदालसा गा रही थी, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे: शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। इसका मतलब है, मेरे लाल, तुम एक शरीर नहीं हो, नाम नहीं हो, बल्कि तुम वह शुद्ध आत्मा हो जिसमें एक भी दाग नहीं। ये मदालसा भारतीय इतिहास का वह हिस्सा है जिसे आज भारत की जनता भूल बैठी है। बच्चों को मदालसा सुनाना तो दूर, उन्हें मदालसा का मतलब तक नहीं पता है। यही वजह है कि जब एक ब्रिटिश महिला ने मदालसा गाने की वीडियो बनाई तो हर भारतीय हिंदू दंग रह गया, क्योंकि जिस भाषा और संस्कृति को भारत ने अंधेरी कोठरी में दफन कर दिया, आज वही प्रकाश बनकर विदेशी धरती पर चमक बिखेर रही है। लेकिन कैसे वह संस्कृत में इतनी ज्यादा रम गई? इस सवाल पर गैब्रिएला का कहना है कि संस्कृत सिर्फ एक सांस्कृतिक या धार्मिक भाषा का सार नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की भाषा है जिससे वह जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है, और इस सब की शुरुआत हुई उनके जन्म से भी पहले। गैब्रिएला के अंदर संस्कृत भाषा का बीज उनकी मां ने बोया था। वह भी संस्कृत से बेहद लगाव रखती थी और जब गैब्रिएला उनके गर्भ में थी तब वह संस्कृत सीखने की क्लासेस भी ले रही थी।
बस नन्ही सी गैब्रिएला की नसों में भी खून के साथ संस्कृत भाषा के शब्द घुलने शुरू हो गए। वह माँ के गर्भ में ही संस्कृत को सुनने और पहचानने लगी और पैदाइश से पहले ही एक सनातनी आत्मा में तब्दील हो गई, जिसका मकसद था अपनी प्राचीन जड़ों को दुनिया के सामने पेश करना। और यही गैब्रिएला ने भी किया। दुनिया में कदम रखने के कुछ समय बाद उन्होंने खुद को संस्कृत के सागर में डुबोना शुरू कर दिया और लंदन में बने सेंट जेम्स स्कूल से आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान हासिल किया। आपको बता दें, यह वही स्कूल है जहां कुछ समय पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, जिनके स्वागत में स्कूल के मासूम स्टूडेंट्स ने संस्कृत के श्लोक और गीत गाए थे और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। बच्चों की यह भक्ति और स्कूल का यह धार्मिक माहौल देखकर नरेंद्र मोदी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा ही हैरान कर देने वाला कारनामा इस स्कूल से निकली गैब्रिएला भी दिखा रही हैं। बचपन से लेकर जवानी तक गैब्रिएला ने संस्कृत का पथ ही अपनाया है। वह शुरू से ही संस्कृत भाषा से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि उन्हें दुख में भी सिर्फ संस्कृत की औषधि ही हील करती है। इस लगाव का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब गैब्रिएला 4 साल की थीं, तो उनके आंसू रोकने और शांत कराने के लिए भी कोई पोएम या जिंगल नहीं, बल्कि संस्कृत गीतों का ही सहारा लिया जाता था। ये बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। गैब्रिएला ने अपनी फर्दर एजुकेशन में भी संस्कृत का ही रस घोला और दुनिया की नामी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से संस्कृत भाषा की डीपली स्टडी करके डिग्री हासिल की। गैब्रिएला भारत के सबसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत का भी ज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए उन्हें संस्कृत के साथ साथ सनातन की भी गहरी जानकारी है। गैब्रिएला ने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा है कि मेरा जन्म संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए ही हुआ है। जब मैं मंत्रों के साथ कनेक्ट होती हूँ तो उनसे निकलने वाली एनर्जी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। गैब्रिएला को जितनी डीप समझ संस्कृत की है, उतनी ही मैथमेटिक्स और साइंस की भी है, इसलिए वह संस्कृत की हील पावर को साइंटिफिक नजरिए से भी कई दफा साबित कर चुकी हैं। जैसे कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान गैब्रिएला ने प्रूफ करके भी दिखाया और बताया कि कैसे संस्कृत भाषा के एनर्जी से भरे शब्द इंसानी दिमाग को शांत और पावरफुल बना देते हैं। गैब्रिएला ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि महज 4 साल की उम्र में उन्हें स्कूल में शिवसूत्र और संस्कृत के महाकाव्यों की जानकारी दी जाती थी और बाकायदा उन्हें संस्कृत भाषा में ही पढ़ाने और समझाने की कोशिश की जाती थी, जिससे गैब्रिएला के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की रुचि भी संस्कृत की तरफ बढ़ने लगी। गैब्रिएला पर संस्कृत भाषा के शब्दों का ऐसा जादू हुआ कि वह इसी भाषा में रमती चली गई। यही उनके जीवन का सार बन गया और 4 साल की उम्र से ही गैब्रिएला ने संस्कृत को जानना, सीखना और समझना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आगे बढ़ा, वैसे वैसे गैब्रिएला का फोकस भी संस्कृत भाषा पर बढ़ता चला गया। वह अब संस्कृत के साथ साथ सनातन को भी गहराई से जानना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने हिंदू ग्रंथों और महाकाव्यों को भी उनकी मूल भाषा यानी संस्कृत में ही पढ़ना शुरू कर दिया। गैब्रिएला कहने को एक ब्रिटिश महिला की पहचान रखती है, लेकिन उनके अंदर एक भारतीय सनातनी आर्ष छुपा हुआ है, जो सनातन को आगे बढ़ाने की ताकत और हिम्मत देता है। इसे आप गैब्रिएला का संस्कृत के प्रति लगाव और शायद नियति का खेल भी कह सकते हैं, क्योंकि 21वीं सदी का जो ब्रिटेन आज भारतीयों को देश से बाहर निकालने की मुहिम छेड़ चुका है, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करता है, वेस्टर्न खाने से लेकर पहनावे तक को मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश करता है और हरदम अपनी मूल जड़ों से जुड़े रहने की जद्दोजहद में लगा रहता है। उसी विदेशी धरती पर गैब्रिएला जैसी महिला का जन्म हुआ, जिसकी आत्मा संस्कृत और सनातन में ढल चुकी है। मूल भाषा ब्रिटिश से ज्यादा संस्कृत बन चुकी है और विचारधारा में भी वेस्टर्न रंग नहीं बल्कि भारतीय पहचान झलकती है। समुद्र नहीं बल्कि बहती हुई नदी बनी, जिन्होंने संस्कृत की धारा को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत को किताबों के पन्नों में समेट कर नहीं रखा, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी एक वजह थी लोगों का तनाव। गैब्रिएला ने नोटिस किया कि आज भले ही लोगों के पास ऐशो आराम की जिंदगी है, धन दौलत है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत नहीं है और वह है शांति और सुकून। इसी कमी या कहें तो परेशानी को देखते हुए गैब्रिएला ने संस्कृत के शब्दों को म्यूजिक में पिरोना शुरू कर दिया। ओम शांति 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 और साउंड हीलिंग के रूप में लोगों के सामने पेश किया, जिसका परिणाम वाकई चौंकाने वाला था। लोगों ने उनकी वीडियो पर कमेंट किया कि उन्होंने हजारों रुपए की दवाइयां खाई, लेकिन न तनाव दूर हुआ न डिप्रेशन। लेकिन गैब्रिएला की आवाज ने उनके हर दुहक को दूर कर दिया। उनकी आवाज में कुछ ऐसा जादू है कि दिल से लेकर दिमाग तक सुकूनमय हो जाता है। लोगों ने उनकी इस क्रिएटिविटी की तारीफ की तो कुछ उसका विरोध भी करते दिखे। उनकी नजर में संस्कृत को, हनुमान चालीसा को यूं म्यूजिक के रूप में पेश करना अपमानजनक था।
लेकिन गैब्रिएला के हीलिंग साउंड ने उनकी बोलती बंद कर दी और उनके फैंस ने उन्हें भर भर कर प्यार दिया। गैब्रिएला अपने कई सॉन्ग से लोगों को यह हिदायत सलाह देती हैं कि अगर वे सुकून की तलाश में भटक रहे हैं तो यह सुकून उन्हें सिर्फ भारत ही दे सकता है। इसलिए वे खुद को भारत को सौंप दें, वेदों का ज्ञान हासिल करें, ग्रंथों का पाठ करें और भारतीय संस्कृति को अपनाएं जिसमें सिर्फ सुकून, ठहराव और शांति बसती है। गैब्रिएला कई मौकों पर यह दावा कर चुकी है कि इस ब्रह्मांड की अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर भाषा है तो वह सिर्फ और सिर्फ संस्कृत ही है, जिसकी मंजिल को पाने का रास्ता सनातन धर्म के वेद, पुराण और महाकाव्यों से होकर गुजरता है। गैब्रिएला की यह सोच सिर्फ धार्मिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक नजरिए से भी काफी हद तक सच साबित होती हुई नजर आती है। जी हाँ, कुछ समय पहले सबसे मशहूर टेक कंपनियों में शुमार नासा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों ने यह इशारा दिया था कि वे अपनी डिजिटल डिवाइस को और ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए संस्कृत का ही इस्तेमाल करने वाली हैं। यानी भविष्य में संस्कृत एक प्रोग्रामिंग भाषा का रूप लेकर निखरेगी और जब बात टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने की आएगी तब भी लोगों की जुबान पर एक ही नाम होगा, संस्कृत। जिस तरह आज संस्कृत लोगों का भविष्य संवार रही है, आने वाले कल में यह डिजिटल डिवाइस की सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी। सोचिए, आज विदेशी धरती पर भारतीय कल्चर फल फूल रहा है, वह भी एक विदेशी महिला के कारण। लेकिन अपने भारत देश में लोग हिंदू धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। विदेशी धरती पर वे खुद को हिंदू बताने से शर्माते हैं, हिंदू संस्कृति और पूजा पाठ करने में असहज महसूस करते हैं, जबकि उन्हें गर्व से कहना चाहिए कि वे एक हिंदू हैं और उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। तो दोस्तों, आपको गैब्रिएला का यह भक्तिमय रूप कैसा लगा? आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन हिंदू देश बन सकता है? अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे भरपूर प्यार दें, लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।